आज मैं आप लोगों को संधि पढ़ाऊंगा। संधि क्या है, संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के जो पढ़ते हैं स्वर संधि कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसको पार्ट बाय पार्ट करके बताऊंगा। और वो भी कुछ लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा और ट्रिक मेथड भी बताऊंगा। जो कि लॉन्ग जो बोलूंगा, जो अपने मुख से मैं बोलूंगा, और जो ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा वो आपको बोर्ड पर बताएंगे और वो भी आप पहले समझिए। ठीक है। से संधि, संधि का मतलब होता है विकार उत्पन्न, यानी मेल, यानी ज्वाइंट बोलते हैं नहीं। जैसे हम लोग का क्या है, ये क्या है, ये ज्वाइंट है और ज्वाइंट इसके बीच में क्या है, संधि है। इस संधि मिलने के कारण ये बना है। ये मेरा क्या, अंगुली। जैसे बॉडी है, बॉडी में संधि होता है, बोलते हैं ज्वाइंट। कहते हैं दर्द होता है घुटना का, पैर का, कहीं भी, तो वहाँ जोड़ का दर्द होता है, जोड़ होता है, वही मेरा संधि हुआ। संधि का मतलब हुआ विकार उत्पन्न, यानी मेल, यानी मेल। ठीक है, मेल, मेल, संधि। संधि कहेंगे कि दो वर्णों या अक्षरों को मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के पढ़ना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भाग पढ़ना है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि, अयादि संधि। अगर कोई पूछेंगे कि संधि का उल्टा क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, समास। और संधि में क्या होता है, विच्छेद होता है। तो फिर विच्छेद का उल्टा क्या होगा, तो समास बोले हैं, तो समास में विग्रह चलता है, तो संधि में विच्छेद होता है, और तो हम बोलेंगे समास में विग्रह होता है। तो मेरा ये दो बात उसमें भी आप लिख सकते हैं। कोई अगर इसमें क्वेश्चन आ जाएगा संधि और समास में अंतर बताइए, तो आप डिफाइन कर दीजिएगा। अब चलते हैं, स्वर संधि किसको कहते हैं। स्वर संधि उस संधि कहेंगे जो कि स्वरों का मेल से जो बना है उसे स्वर संधि कहेंगे। अब कुछ आपको बिना देर करते हुए कुछ मैं बता रहा हूँ। अगर मेरा पॉइंट अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लिख दीजिए कापी में, और मेरा अगर कमेंट करना कुछ है तो कीजिए। अगर कुछ गलत सही मैं बोलता हूँ उस पर विचार कीजिए, आप लोग कुछ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जो कि मैं आप लोगों को अगर कुछ बोलने में अगर हिचकिचाहट होती है तो हमसे कोई दिक्कत नहीं, संपर्क कीजिए। और उसके बाद हमसे अगर कोई दिक्कत हो, क्योंकि मैं भी नया नया टीचर आया हूँ इस मार्केट में, और आप लोग को सबसे दिक्कत होती है, ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कोई महान ऊपर से नहीं आए हैं, महान सब यहीं से होते हैं। क्योंकि अब संघर्ष करते करते आगे जाकर अच्छा करूँगा, क्योंकि आप लोग के बीच में सोचता हूँ कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बताएं और जानकारी प्राप्त हो। और मेरा सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा ना भूलेंगे। चलिए दोस्तों, अब बिना देर करते हुए आप लोगों को मैं संधि के बारे में मैं बताता हूँ। आप लोग को संधि के बारे में बता दिए हैं, दो वर्णों के मेल। ठीक है, आप लोग समझ गए ना, मेल क्या है, संधि हो गया। जैसे एक लिखते हैं हिमालय, हिमालय का मतलब क्या हुआ, हिम प्लस आलय, आलय, समझ रहे हैं ना, आलय, समझ गए। अब मैं इसके बाद बताता हूं संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आप लोग समझ रहे हैं। तो इसके बाद स्वर संधि के भी 5 भेद पढ़ना है, आप लोग जानते भी होंगे और समझ जाइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, 3 नंबर में वृद्धि संधि और यंग संधि और 5वां अयादि। ठीक है, मैं और कोई भी व्यक्ति यही 5 में 5 फंसते हैं नहीं तो कहीं नहीं, क्योंकि हमें पता है और एग्जाम्पलों को पता है
जो एग्जाम लेते हैं इन्हीं से पूछते हैं क्वेश्चन। जैसे जो मैं हिमालय लिखा था, ये कौन सा संधि आएगा, इसी में से हमसे 5 से पहचानना है कौन सा है, नहीं है, तो ये तो हमको पढ़ना है मेन रूप से। ठीक है, और पूरे परिभाषा तो हम संधि के बारे में तो कर दिए हैं, तो आप लोग देखिए अगले वीडियो में समझ जाइएगा एक एक चीज का। ठीक है।